नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअली हुई शामिल। प्रदेश के मतदाताओं से किया संवाद। विधानसभा चुनाव में दल बदल का खेल जारी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह हुए बागी, भाजपा में होंगे शामिल। अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। यूपी के दंगल में मायावती की पहली जनसभा। कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ 2 फरवरी को आगरा में भरेंगी हुंकार। जनसभा का समय और जगह जल्दी होंगे तय। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का रण। तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। 1 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि। 16 जिलों को 59 सीटों पर 20 फरवरी को होगा मतदान। लखनऊ में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले। कोरोना 11,583 नए केस आए सामने। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। यह देश के वोटरों का त्योहार है, क्योंकि वे अपने वोट से देश की सरकार चुनते हैं। इस त्योहार को 25 जनवरी को मनाने के पीछे एक खास वजह भी है। दरअसल 25 जनवरी 1950 को देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी क्रम में यूपी की राजधानी लखनऊ में भी मतदाता दिवस मनाया गया। यहाँ की गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसका वर्चुअली उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया और प्रदेश के मतदाताओं से जुड़ी और उन्हें संबोधित भी किया। विधानसभा चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी है। अब इस खेल में नए खिलाड़ी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल आरपीएन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। जी हां, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब वे नई दिल्ली में भाजपा में शामिल होंगे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह भी भाजपा की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह यानी कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन अब उनका नया ठिकाना भाजपा में होगा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदकों की घोषणा। आपको बता दें, यूपी एडीजी प्रशांत कुमार को मिलेगा पदक। एडीजी प्रशांत कुमार को दूसरी बार वीरता का पदक मिलेगा। विशिष्ट सेवाओं के लिए 5 अफसरों को पदक मिलेंगे। यूपी के 5 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति का पदक मिलेगा। एडीजी फायर रहे विजय प्रकाश, डीआईजी श्रीपति मिश्रा, झांसी के असिस्टेंट रेडियो अफसर सुशील पांडे, अयोध्या के असिस्टेंट रेडियो अफसर मिश्रीलाल शुक्ला, कानपुर के एसआई कृष्ण चंद्र मिश्रा को विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। यूपी के 72 पुलिस अफसरों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा मेडल। आईजी नचिकेता झा, डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाह के एसीपी विजिलेंस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को सराहनीय सेवा मेडल दिया जाएगा। तो यूपी के 72 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा मेडल दिया जाएगा। आईजी नचिकेता झा, डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य, एसीपी विजिलेंस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को सराहनीय सेवा मेडल दिया जाएगा। तो यूपी में राष्ट्रपति पदकों की घोषणा कर दी गई है। एडीजी प्रशांत कुमार को दूसरी बार वीरता का पदक मिलेगा।
विधानसभा चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी है। अब इस खेल में नए खिलाड़ी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल आरपीएन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। जी हां, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब वे नई दिल्ली में भाजपा में शामिल होंगे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह भी भाजपा की सदस्यता लेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपक, देखिए कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, इस्तीफा आरपीएन सिंह ने सौंप दिया है, अब वो भाजपा में शामिल होंगे, क्या कुछ अभी जानकारी? जी जैसे कल ही उनको अपने स्टाफ के रूप में शामिल किया। आज वही बात उन्होंने कांग्रेस इस्तीफा देते हुए उनको लेटर में आज नीति का नया करने जा रहा से अभी कोरोना से आप। जी शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सभी 403 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। बसपा सुप्रीमो मायावती अब उनके पक्ष में जनसभा भी करेंगी। 2 फरवरी को ताजनगरी आगरा में यह जनसभा होगी। बसपा मुखिया मायावती को पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। मायावती आगरा से मथुरा के साथ अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और एटा में पार्टी की वरीयताओं को गिनाएंगी। इसके साथ ही वह अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रत्याशी को सुविधा वेब पोर्टल suvidha.eci.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अब तक 194 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीतापुर जेल से बंद आजम खान रामपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रत्याशी चयन में अखिलेश यादव का जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला देखने को मिला। आपको बता दें कि 159 प्रत्याशियों में सपा ने 128 हिंदू तो 31 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 52 गैर यादव ओबीसी जातियों को मैदान में उतारा है। गैर यादव ओबीसी जातियों और दलित उम्मीदवारों की भरपूर जगह दी गई है। पिछली बार यही फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया था। अखिलेश ने इस बार मात्र 12 यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं सवर्णों में 9 ब्राह्मण, 8 वैश्य, 6 ठाकुर उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे बड़ी बात, अखिलेश ने परिवार में खुद को छोड़कर गठबंधन में शामिल चाचा के अलावा किसी को टिकट नहीं दिया है। गैर यादव ओबीसी जातियों के उम्मीदवारों में 5 मौर्य, 9 वर्मा समेत 7 कुर्मी समाज के लोग शामिल हैं। वहीं सुरक्षित सीटों को मिलाकर लगभग 31 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी जो बार बार पाकिस्तान जिन्ना के मुद्दों पर सपा को घेरने की कोशिश कर रही है। यूपी चुनाव को लेकर सपा ने अब तक के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब इन उम्मीदवारों के नामों पर सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा की सूची में यूपी के गौरव को मिट्टी में मिलाने वाले और अपराधियों के नाम शामिल हैं, जो प्रदेशवासियों का अपमान है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ
सोलंकी हैं, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। लेकिन यह याद रखिए श्री अखिलेश यादव जी, अब आपसे डराने के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। और इन गुंडों के बारे में उत्तर प्रदेश जनता पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहती है, ये गुंडे और अपराधी और माफिया अब यूपी से पलायन करेंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता न डरेगी न पलायन करेगी। उत्तर प्रदेश 2012 से 2017 के बाद बीच में जो दुर्दिन देखा है, उस दुर्दिन को कभी भूल नहीं सकती। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां बीते दिन 11,583 नए केस सामने आए, वहीं एक्टिव केस की संख्या 86,563 हो गई। इस बीच यहां मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। बीते 4 दिन में यहां 75 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि 6 जनवरी से लेकर अब तक 156 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले लखनऊ में ही 10 दिनों में 9 मौतें हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में कोरोना अब तक 2,657 लोगों की जान ले चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस लखनऊ में ही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार ने इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को शपथ दिलाई और निष्पक्ष रूप चुनाव कराने का संकल्प लिया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को भी लेकर जागरूकता फैलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर महाराजगंज के नौतनवा में उप जिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य ने मतदाताओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अपने एक मतदान से देश में बेहतर सरकार बनाए जो राष्ट्र को विकसित करे। इसे लेकर मतदाताओं को विभिन्न जगहों पर शपथ दिलाकर जागरूक किया गया। मेरा नाम सौम्या मिश्रा है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं आज 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में एक चुनाव में हुआ है और मैं एक ऐसी सरकार चाहती हूँ जो देश का विकास करे और अपना सर्वोच्च दे और देश के स्वास्थ्य में भी अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा नाम ममता वरुड है। मैं 11वीं की छात्रा हूँ। मुझे पहली बार मतदान करते बहुत उत्साहित हो रही है और मैं जो सबसे ज़्यादा विकास करना चाहता है मैं देश का, मैं उसी सरकार को चुनूंगी और मैं चाहूँगी कि मैं अपने अगल बगल पड़ोसी और सबको कहूँ कि मतदान देने जरूर जाएं। धन्यवाद। जालौन में दिन दहाड़े एक दुकानदार के साथ बदमाश ने 50,000 रुपए की टप्पेबाजी हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाश को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। हैरानी की बात यह है कि यह वारदात पुलिस पिकेट से 50 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। वहीं इस मामले में सीओ विजय आनंद ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं कोतवाली पुलिस को भी उन्होंने पिकेट व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आरोपी का क्या पता? मुझे आज 1:30 बजे के आसपास यहाँ घंटा घर के पास एक व्यापारी से 80 रुपया एक टप्पेबाज ने उनको चकमा देके और उनके पास रखा हुआ था कुछ पैसा 50,000 के आसपास बता रहे हैं, तो टप्पेबाजी करके लेके भाग गया है। तो सीसीटीवी फुटेज में भी वो आ गया है और बाकी सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं किधर भागा है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। गणतंत्र दिवस को लेकर एवन टीवी ने महाराजगंज में देश की सुरक्षा में तैनात फौजियों से बातचीत की, जिसमें फौजियों ने बताया कि देश की सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है। वहीं एनसीसी के युवा कैडेट्स ने बताया कि फौज में रहकर देश की रक्षा करने के उद्देश्य से यहां पर आए हैं। इस दौरान गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी और एनसीसी कैडेट्स ने अपने अनुभव रखे। कल देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने के तैयार है, जिसको लेकर आज से तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपको बता देते हैं प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें
26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत देश को स्वराज राष्ट्र घोषित किया, जिसके बाद से 26 जनवरी सन 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया, जिसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिवस के दिन तमाम स्कूल एवं कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। इस वक्त हम महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे के छपवा तिराहे पे मौजूद हैं। यहाँ पर 2020 के पुलवामा हमले में महाराजगंज जिले के एक जवान शहीद हुआ था, जिसके हम स्थल पर मौजूद है। आप देख सकते होंगे कैमरे में, ये वही सभी जवान हैं जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। और कहीं ना कहीं 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर इन जवानों को हम याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से A1 टीवी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।